फिर बाद में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि लॉयर के साथ में कॉल पर होती है। एंड लॉयर यहाँ पर शाओ को वार्न कर रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए तुम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन और सब कुछ कैंसिल कर रही हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर यहाँ पर तुम इस पूरे के पूरे चाइना में एज ए डेड घोषित रहोगी एंड तुम्हें यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी के साथ में फिर रहना पड़ेगा। यहाँ पर शाओ से हाँ कह देती है। लॉयर फिर भी यहाँ पर उसे वार्न करता है क्योंकि शाओ जो है वह शादीशुदा होती है। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर शाओ और मिनी एक हॉस्पिटल वैन के अंदर होते हैं, लेकिन ये वैन जो है दूसरे किसी कार के साथ में टकरा जाती है एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर मिनी और शाओ को उन दोनों को चोट लग गई थी। इतने में यहाँ पर हम शाओ के हस्बैंड जीशन को देखते हैं। जीशन यहाँ पर शाओ के पास जाता तो है, लेकिन यहाँ पर मिनी चिल्लाने लग जाती है कि उसके हाथों पर बड़ी ज़ोर से चोट लगी है एंड जीशन सीधा मिनी के पास में चला जाता है। यहाँ पर अगर मिनी के हाथ को देखा जाए तो उसे एक मामूली सी खरोच आई थी, लेकिन यहाँ पर बेचारी शाओ उसका पैर और उसका हाथ पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर भी यहाँ पर शाओ से मदद मांगती है, लेकिन जीशन उसे कहता है कि तुम्हें इतनी चोट लगी नहीं है और तुम सीनियर हो, ये बेचारी तो जूनियर है और कार में इतनी जगह भी नहीं है। इतना कहकर यहाँ पर वो मिनी को लेकर चला जाता है। मिनी भी यहाँ पर कुछ कम नहीं होती, वो ऐसा नाटक कर रही होती है जैसे कि उसे कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई हो एंड यहाँ पर बेचारी शाओ अकेली ही वहीं पर रह जाती है। वो तो बेचारी खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। फिर बाद में हम यहाँ पर शाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसका जो कलीग होता है उसे कह रहा था कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो देखकर मुझे बड़ा अपसेट फील हो रहा है, तुम्हारा हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड तुमने इतने ईयर इस हॉस्पिटल में सर्जरी को लेकर डेडिकेट किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब से तुम एक नॉर्मल सीजरिंग भी कर पाओगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है एक सर्जरियन के लिए कितनी बड़ी चीज़ होती है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ एक पोस्ट को देखती है जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया होता है जीशन ने और यहाँ पर लिखा होता है कि मेरी बेबी को कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे लेके मालदीव्स जा रहा हूँ ताकि उसका माइंड में रिलैक्स कर पाऊँ एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूँगा। शाओ को पता होता है कि जीशन जो उसका हस्बैंड है वो शाओ के बारे में नहीं बल्कि मिनी के बारे में बात कर रहा है एंड यहाँ पर वो टेक्स्ट पढ़ते ही बेचारे के आंसू आ जाने लग जाते हैं। फिर हमें और भी पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जीशन ने शाओ को प्रपोज किया था और यहाँ पर उसने उससे वादा किया था कि वो अपनी लाइफ का हर एक पल उसके साथ बिताना चाहेगा एंड शाओ भी यहाँ पर खुशी खुशी हाँ बोल देती है, जहाँ पर जीशन उसे एक रिंग पहना देता है। फिर यहाँ पर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शाओ वही रिंग को उतार कर डस्टबिन में फेंक देती है एंड लॉयर को एक कन्फर्मेशन का हाँ बोलती है, ये कहते हुए कि मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में मुझे कोई भी ढूंढ निकाल पाए। फिर बाद में यहाँ पर शाओ जो है घर पर होती है एंड उसके टैब के अंदर हम डिवोर्स पेपर को देखते हैं जहाँ पर वो पेपर्स लॉयर को भेज देती है फर्दर चेकिंग के लिए। इतने में यहाँ पर जीशन आ जाता है तो फिर यहाँ पर वह सोने लग जाती है। जीशन यहाँ पर शाह से माफ़ी मांगता है ये कहते हुए कि देखो हॉस्पिटल में वो तुमसे जूनियर है एंड वो एज ए इंटर्न आई है, तो मैं नहीं चाहता था कि हॉस्पिटल का नाम खराब हो कि एक न्यू इंटर्न का एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गया या फिर उसे गहरी चोट पहुँच गई हो। शाह यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फिर यहाँ पर वो उसके सामने मीठी मीठी बातें करने लगता है। शाह कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अब सोने चले जाओ। जीशन को यहाँ पर इस बात पर गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो कहने लगता है कि 30 साल का हो गया हूँ मैं, मुझे लगा था कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे समझने के लिए रेडी में नहीं हो एंड यहाँ से वो गुस्से में चले जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह को लॉयर का टेक्स्ट आ जाता है जो उसे कह रहा होता है कि डाइवोर्स पेपर्स एकदम प्रॉपर है, आप बस मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने हस्बैंड से उस पेपर्स पर साइन ले लीजिए एंड यहाँ पर शाह रेडी हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शाह जो है एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर उस डाइवोर्स पेपर्स को रोल करके रख देती है। फिर बाद में यहाँ पर वह चली जाती है डाइनिंग एरिया में जहाँ पर जीशन जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड आकर वो उसे वो बॉक्स देने लगती है एंड यहाँ पर जीशन जैसे उसे खोलने वाला था वो उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि 3 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तब तुम इस गिफ्ट को खोलना। यहाँ पर जो जीसन है वो खुश हो जाता है। बाद में यहाँ पर वो उसे हक करते हुए उसे माफ़ी मांगने लगता है। शाम भी यहाँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ये गिफ्ट बड़ा पसंद आएगा।
जीशन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ तो लाया है। एंड यहाँ पर वो उसके लिए मेडिसिन लाया होता है, लेकिन इसके अंदर आयोडीन मिला था। यहाँ पर शाओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सोचकर उसने आखिर इस मेडिसिन को लाया होगा। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर शाओ का ऑपरेशन चल रहा था। एंड यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था आयोडीन की वजह से। तब जाकर जीशन को पता चला था कि शाओ को आयोडीन से एलर्जी है। एंड यहाँ पर तो पास में वो बेचारा डर ही गया था, ये सोचते हुए कि कहीं शाओ को कुछ हो ना जाए। एंड यहाँ पर वो पूरे के पूरे हॉस्पिटल से आयोडीन को हटाने के लिए कह देता है। फिर बाद में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शाओ जीशन से आयोडीन के बारे में बात करती है। यहाँ पर जीशन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि एक तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें मेरी कोई एफर्ट्स की कीमत ही नहीं है। फिर वो आयोडीन की बोतल को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर शाओ जो होती है उसके फ़ोन में एक पोस्ट पॉपअप हुआ होता है जो कि मिनी का होता है। एंड मिनी ने यहाँ पर पोस्ट किया होता है जीशन के बारे में, जो कि उसे उसी बोतल के अंदर से मेडिसिन लगा रहा होता है। इतने बड़े चोट पर एक फिंगर पे बस एक छोटी सी खरोच ही आई थी। फिर बाद में यहाँ पर शाओ को समझ आता है कि आखिर वो बोतल आधा अधूरा क्यों था। फिर बाद में यहाँ पर शाओ होती है रेस्टरूम के अंदर जहाँ पर वो अपने सामान को पैक कर रही थी। एंड यहाँ पर उसे एक अंडरगारमेंट मिलता है जो कि उसका नहीं होता। दूसरा यहाँ पर जीशन को कॉल आ जाता है मिनी का, जो उसे कह रही होती है कि मैं गलती से शावर लेते टाइम कुछ सामान तो रेस्टरूम में ही भूल कर आई हूँ, प्लीज़ जाकर उसे ले लो इसके पहले कि तुम्हारी वाइफ उसे देख ले। एंड यहाँ पर जीशन पहुँच जाता है जहाँ पर सब बिना कुछ रिएक्ट किए उसे वो वापस देती है। जीशन एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से देता है। शाह कहती है कोई बात नहीं, उसे जाकर ही वापस हटा देना। फिर बाद में यहाँ पर वो नोटिस करता है कि शाह जो है अपनी पैकिंग कर रही होती है, तो वो उससे पूछने लगता है, लेकिन शाह इसके पहले कि जवाब दे इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है मीनी का। तो फिर यहाँ पर वो बहाना मार कर चला जाता है उससे बातें करने के लिए। एंड शाह यहाँ पर समझ जाती है कि कुछ एक्सप्लेन करने का भी कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। फिर दोस्तों हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नर्स जो है वो आपस में डॉक्टर जीशन के बारे में बात कर रही होती है, साथ साथ में मिनी के बारे में भी। और यहाँ पर बाद में उन्हें शक जाने लगता है कि कहीं उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। लेकिन दूसरी नर्स कहती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि डॉक्टर जीशन जो है वो 7 साल से शादीशुदा है, वो भी मैडम शाओ से, तो फिर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर शाओ आकर उनकी बातों को सुन लेती है। फिर बाद में हम यहाँ पर जीशन को देखते हैं जो कि मिनी को समझा रहा होता है। और यहाँ पर मिनी बच्चों की तरह रोते हुए नाटक करती है कि मैं क्या इतनी बुद्धू हूँ जहाँ पर मुझे कोई चीज़ समझ आती ही नहीं। एंड यहाँ पर मिनी जो ने है उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की होती है हॉस्पिटल के अंदर एक स्कल्प को कट करते हुए। एंड यहाँ पर वो अपने डॉक्टर ठहराने पर एकदम इनकार करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जीशन उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम फिलहाल एक इंटर्न ही हो और बहुत जल्दी तुम सारी चीज़ें सीख भी जाओगी। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक साथ में बहुत रोमांटिक होने लग जाते। इतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है जो उन्हें देखकर दरवाजे पर नॉक करती है। तो जीशन यहाँ पर डर जाता है और उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। फिर बाद में वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ मना कर देती है, बोलती है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए आई हूँ जिस पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। यहाँ पर वो बिना डॉक्यूमेंट्स का कुछ पूछे उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। यहाँ पर मिनी उसे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है ना कल मेरा बर्थडे है। जीशन कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए वेन्यू और केक सब कुछ बुक कर दिया है। ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर यकीन नहीं होता कि एक हस्बैंड अपने वाइफ के सामने किसी और लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी उन दोनों को इनवाइट करती है जहाँ पर जीशन कहते हैं कि हाँ, शाह तो मेरे साथ ही आएगी। शाह भी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि कोई बात नहीं, ये मेरा आखिरी फेयरवेल होगा तुम दोनों के लिए, उसके बाद में तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी खुलने में अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा यहाँ पर मिनी जो होती है वो शाह के वॉच को नोटिस करती है एंड जीशन से पूछने लगती है कि ये तो सेम वैसा ही वॉच लग रहा है जो तो तुमने मुझे दिया था। फिर बाद में हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर शाह जो है वो घर पर होती है एंड कुछ समय में यहाँ पर जीशन फ्लावर का बुके लेकर आ जाता है उनकी फर्स्ट हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर वो उनके लिए कपल वाली वॉचेस भी लाया होता है एंड वो वही वॉच होती है जो हमारी शाह 7 सालों से पहन रही है। और यहाँ पर वो वॉच उसे देते हुए 7 जन्मों तक उससे भी ज़्यादा रहने के लिए उसका वादा करता है। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर मिनी एकदम भोला भाला बनने की नाटक करती है। जीशन कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, उसे एक्चुअली मेरा ये वॉच पसंद आया था और मेरे सिमिलर में वॉच मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही वॉच मैं इसे गिफ्ट कर दूँ। मिनी भी कहती कि हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं इसे आपको वापस कर दूँगी और सचमुच हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है।
तो फिर यहाँ पर जीशन कहता है कि अरे तुम क्यों मुझे ये वॉच वापस करोगी, मैंने तुम्हें ये वॉच एज अ गिफ्ट दिया है और गिफ्ट को कभी रिटर्न नहीं दिया जाता। शाह भी यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों को एक दूसरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह बाहर निकलती है, उस वॉच को निकालकर डस्टबिन के अंदर फेंक देती है और अपने कैबिन में जाकर अपनी पैकिंग शुरू करती है। उसका कलीग आकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। शाह यहाँ पर उसे उसके रेजिग्नेशन के बारे में बताती है। तो फिर उसका कलीग कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि डॉक्टर जीशन तुम्हें कभी रिज़ाइन करने देंगे। एंड शाह यहाँ पर उसे वो डॉक्यूमेंट्स बताती है। एंड हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले जो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी वो डाइवोर्स के नहीं बल्कि रेजिग्नेशन के होते हैं। एंड यहाँ पर वो रेजिग्नेशन अप्रूव हो चुका था। यहाँ पर उसका कलीग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डॉक्टर जीशन ये कर सकते, लेकिन तुम जाओगी कहाँ। शाह कहने लगती है इसका तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि मैं एक वर्ल्ड टूर पर जाऊँ। इतना बोलकर वो अपनी पैकिंग कंटिन्यू करने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग क्लब में होते हैं जहाँ पर सभी लोग मिनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड यहाँ पर मिनी और जीशन एकदम लवी डवी कपल्स की तरह केक को कट कर रहे थे। फिर यहाँ पर जीशन जो होता है उस केक का पीस लाकर दे देता है हमारी शाह को। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मिनी का मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी केक बहुत फेवरेट है, इसे खा कर देखो तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर शाह को उस केक को देखकर पास की बातें याद आने लग जाती है जहाँ पर सभी के सभी कलीग्स आए होते हैं एक क्लब के अंदर जीशन का सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि जीशन को जो है डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई होती है। फिर यहाँ पर सभी के सभी लोग फ्रूट्स को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर वो फ्रूट वो कलीग जो है शाह को ऑफर कर रहा था, लेकिन जीशन उस पर गुस्सा करने लगता है ये कहते हुए कि इन सभी फ्रूट्स को यहाँ से ले जाओ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि इसके अंदर कितने सारे मैंगोज़ है और तो शाह को मैंगो से एलर्जी है। यहाँ पर शाह को बड़ा अच्छा लगता है ये जानते हुए कि जीशन को उसकी पसंद नापसंद और एलर्जिक वाली चीज़ें पता है। यहाँ पर सभी कलीग भी उनसे बहुत जेलस फील कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रेजेंट में आते हैं शाह समझ रही होती है कि जीशन को उसके बारे में तो अब कुछ याद भी नहीं है। दूसरे यहाँ पर उसका कलीग शाह से कहने लगता है कि तुम जाकर डॉक्टर जीशन के साथ क्यों नहीं बैठ रही हो, वो तो वहाँ पर मिनी के साथ कब से। शाह कहती है कोई बात नहीं, उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है। इतने में यहाँ पर जीशन उसकी बातों को सुन लेता है एंड कहने लगता है तुम यहाँ पर और एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा लड़ा रहे हो, लगता है तुम्हें जेलसी फील हो रही है, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी वाइफ कितनी अंडरस्टैंडिंग है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग उन दोनों को चिढ़ाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग शाह को और जीशन को एक साथ सिंग करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शाह जो है एक बहाना मारकर बात को टाल देती है। जीशन भी कहता है कि देखा वो तो रेडी नहीं है। इतनी देर में यहाँ पर मिनी आती है जो जीशन का हाथ पकड़कर कहने लगती है और उसके साथ सिंग करने के लिए। एंड यहाँ पर वो दोनों एकदम लवी डवी कपल्स के जैसे सिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर चीयर्स कर कर एक साथ ड्रिंक करते हैं जहाँ पर उसका कलीग शाह से कहता है कि ये चीयर्स तुम्हारे फेयरवेल के लिए। जीशन इस बातों को सुन लेता है एंड आकर पूछने लगता है कि फेयरवेल इसका मतलब क्या है। वो कलीग यहाँ पर बोलने ही वाला था रेजिग्नेशन की बात, लेकिन यहाँ पर शाह बीच को बाद में टाल देती है, कहती है कि कुछ नहीं, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ ना, इसका फेयरवेल। इतना बोलकर यहाँ से वो उस क्लब से बाहर निकल जाती है। एंड यहाँ पर जैसे वो क्लब से बाहर निकलती है उसे मैसेज आ जाता है फ्लाइट वाले साइड से, यानी कि एयरपोर्ट से, जहाँ पर उसकी फ़्लाइट जो है वो बुक हो गई थी एंड यहाँ पर वो सिंगापुर जाने वाली थी। इसके बाद में टैक्सी आती है तो वो उसके अंदर बैठ कर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर सभी लोग जीशन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पीछे आना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी गुस्सा नज़र आ रही थी। जीशन कहते कि टेंशन मत लो, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसकी तो आदत ही है ऐसे मुँह फुलाना, कल तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर बाद में मिनी भी यहाँ पर सेम चीज़ बोलते हुए आती है कि हाँ वो अक्सर ऐसी हरकतें क्या करती है, ऐसे भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हर दिन झगड़े होते हैं और फिर सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो कलीग है वो जीशन से कहने लग जाता है कि तुम दोनों की शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आता कि तुम्हारी वाइफ क्या फील करती है। जीशन यहाँ पर उस कलीग से कहने लगता है कि तुम उसके सिर्फ और सिर्फ कलीग हो, लेकिन मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं मेरी वाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। यहाँ पर बाद में वो कलीग बताने लगता है कि बेचारी की लाइफ दांव पर लगी हुई है। इस कलीग का कहने का ये मतलब था कि शाह अब से सर्जरी नहीं कर पाएगी उसके हैंड डैमेज की वजह से। लेकिन यहाँ पर इसके पहले कि वो यहाँ पर जीशन को कुछ एक्सप्लेन कर पाता, इतने में मिनी बीच में आकर टांग लड़ाने लग जाती है और उसे अपने साथ गाना गाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर जीशन उसे 2 मिनट शांत रहने के लिए बोलता है एंड वापस से अपने कलीग से सेम रीज़न पूछता है।
लेकिन वो कलीग यहाँ पर कुछ भी बताने से मना कर देता है। कहता है कि अब तुम ये सारी बातें जानकर क्या करोगे, ऐसे भी उस बेचारे ने रिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पर किसी भी लोगों को यकीन नहीं आता कि शाह ने रिज़ाइन कर दिया है। जीशन भी कहता है कि वो रिज़ाइन कर ही नहीं पाएगी, रिज़ाइन करने के लिए मेरे सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। तो वो कलीग कहने लगता है कि हाँ तुम्ही ने तो सिग्नेचर किया है। यहाँ पर जीशन को बिलीव हो ही रहा था। कलीग यहाँ पर उसे बताने लगता है कि ऐसे भी यहाँ पर वो हॉस्पिटल में रह के क्या ही करेगी, बेचारी अब से सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जीशन कहता है कि सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इससे तुम्हारा मतलब क्या है। तो फिर यहाँ पर वो बताने लगता है कि जिस दिन यहाँ पर वैन में टक्कर लगी थी उस दिन उसके हाथों में यानी कि उसके रिस्ट में चोट लग गई थी, जिस वजह से जो ऑपरेशन है वो अनसक्सेसफुल हुआ था। वो बेचारी तो एक नॉर्मल छोटी सी नाइफ तक नहीं उठा पा रही। यहाँ पर जीशन गुस्से में आकर कहने लगता है कि ये बात मुझे पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताई। सभी के सभी लोग कहने लगते हैं कि आप उसके हस्बैंड हो। यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल को ये बात पता है कि वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ही को ये बात नहीं पता है। ये तो बड़ी सरप्राइज वाली चीज़ है। वो कलीग भी यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर जीशन का ध्यान किसी और लड़की से हटे तब जाकर वो अपनी वाइफ पर फोकस करेगा। जीशन भी यहाँ पर गुस्से में चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि रेडी होकर एयरपोर्ट पर पहुँच गई होती है एंड उसे यहाँ पर उसके लॉयर का कॉल आ जाता है जो उसे बता रहा होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दी गई है। तो फिर किसी को भी यहाँ पर उसके नाम का तक पता नहीं चलेगा। फिर बाद में यहाँ पर शाह अपने फ़ोन में से सिम कार्ड को निकाल कर तोड़कर डस्टबिन के अंदर फेंक देती है। दोस्तों यहाँ पर जीशन होता है जो कि शाह को ढूंढते ढूंढते घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो घर को नोटिस करता है तो वो एकदम खाली सा लग रहा था। फिर यहाँ पर वो वॉल पे लगी उस फोटोग्राफ को नोटिस करता है जो कि गायब हो चुकी थी और उसे पास्ट की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर जीशन ने और शाह ने बड़ी हैप्पीली अपनी वेडिंग की तस्वीर को जो है उस वॉल पर चिपकाया हुआ था, लेकिन अब प्रेजेंट में वो तस्वीर तो यहाँ से गायब हो गई है। फिर बाद में यहाँ पर वह घबराता हुआ और भागता हुआ चला जाता है शाह के रूम में उसे ढूंढने के लिए और उसे पूछने के लिए कि आखिर ये घर खाली खाली क्यों लग रहा है। लेकिन शाह जो है वो वहाँ पर भी नहीं होती। फिर यहाँ पर वो क्लॉसेट को चेक करता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी के कपड़े होते हैं। यहाँ पर वो शू वाले लेस को भी देखता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी के शूज़ रखे होते हैं। शाह की सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो गई थी। डस्टबिन में वो देखता है तो वहाँ पर उनके फोटोग्राफ्स फेंके हुए होते। उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर वो उसे बिना बोले जा सकती है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है उस गिफ्ट पर जो कि शाह ने उसे 3 दिन बाद उनके वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन खोलने के लिए कहा था। और यहाँ पर बाद में उस गिफ्ट बॉक्स को वो खोल देता है जहाँ पर उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर डाइवोर्स पेपर रखे होते हैं। एंड यहाँ पर वो उसके सिग्नेचर्स को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब वो फाइनली यहाँ से जा चुकी है, लेकिन कहाँ ये उसे नहीं पता होता। तो फिर यहाँ पर वो उसी कली को कॉल कर कर पूछने लग जाता है। वो कली उसे कहने लगता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो जीशन उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। वो कली कहता है कि देखो मुझे अच्छे से नहीं पता कि वो कहाँ गई है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि वह अब्रॉड चली गई है। फिर बाद में यहाँ पर जीशन फटाक से कार में बैठकर सीधा एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कार में बैठे बैठे भी वो यहाँ पर खुद को नहीं बल्कि शाह को दोषी ठहरा रहा था। फिर जैसे यहाँ पर वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है वो हर एक जगह चिल्ला चिल्लाकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। एंड फाइनली यहाँ पर लिफ्ट में जाती हुई शाह उसे पीछे से नजर आ जाती है, तो वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही शाह पीछे मुड़ती वो शाह नहीं बल्कि कोई और ही लड़की होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो बड़ा रिग्रेट करता है, लेकिन अभी भी उसका ये रिग्रेशन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता एंड वो अपनी वेडिंग रिंग को देखने लग जाता है, जहाँ पर हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पर शाह जो है उस घर को सजा धजा रही होती है एंड जीशन उसे अपने पास खींचता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी मदद से और तुम्हारे सपोर्ट से आज हम खुद का घर खरीद पाए, मैं तो बहुत खुश हूँ। शाह यहाँ पर कहते हैं कि हाँ हाँ टिंगे मार लो, क्या पता फ्यूचर में तुम्हें कोई और पसंद आ जाए। तो फिर यहाँ पर जीशन उससे कहता है कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देखो मेरे हाथों में वेडिंग रिंग है और तुम्हारे हाथों में भी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ फॉरएवर रहेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वापस ढूंढने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। मन यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर शाह ने हमारे 11 साल के रिलेशनशिप को समझ क्या रखा है। दूसरों यहाँ पर वो एक इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर शाह को ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि वो शाह को वापस अपनाना चाहता है या फिर वो उसे इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो उसके साथ झगड़ पाए।
इतनी टाइम में यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आने लगता है। पहले तो वो उसे मना करता है, लेकिन मिनी कहने लगती है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे वेट करने के लिए कहता है एंड तुरंत ही उसके घर पहुँच जाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम मर रही हो। यहाँ पर मिनी कहने लगती है वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मुझे डर लग रहा था। जीशन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ तक बुलाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ये सब कर सकती हो। इसके पहले कि यहाँ पर मैंने कुछ बोले, यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उस इन्वेस्टिगेटर का, जो उसे बताने लग जाती है कि हमने मैडम को सिंगापुर की फ़्लाइट पर चढ़ते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि वो सिंगापुर अब पहुँच चुकी होंगी। फिर बाद में यहाँ से वो फटाक से जाने लगता है, जहाँ पर मैंने उसे रोकती तो है लेकिन वो रुकता नहीं। एंड यहाँ पर हमारी शाओ जो है वो पहुँच गई होती है सिंगापुर, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे न्यू कैरेक्टर को। एंड ये हमारे इस मूवी का हीरो होता है जिसका नाम होता है लियो। लियो बाद में यहाँ पर उसे वेलकम करने लगता है। शाओ यहाँ कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। लियो बाद में उससे वहाँ का ग्रीन कार्ड देता है एंड कहता है कि मुबारक हो पास के तुम्हारे सारे रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो शाओ से सब कुछ समझाने लग जाती है। लियो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, और रही हमारी बात तो फिर तुम मेरे हॉस्पिटल में आकर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर भी सकती हो। शाओ कहते कि क्यों नहीं, तुमने ऐसे भी मेरी पहले बहुत हेल्प की है। इतना बोलकर यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ पर जीशन को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट से एक फ़्लाइट बुक करने के लिए कहता है सिंगापुर की। एंड यहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसका फ़्लाइट बुक कर देती है। जीशन को यकीन नहीं होता कि शाओ जैसी लड़की उसके साथ ये सब कर सकती है। फिर बाद में हमें यहाँ पर वापस से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रात के 2 बज रहे होते हैं। एंड यहाँ पर बेचारी शाओ ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, जहाँ पर वह पूरी रात जो है जीशन का इंतज़ार कर रही थी। फिर जीशन यहाँ पर आ जाता है, शाओ से कहने लगते कि तुम्हें टाइम का अंदाज़ा भी है। जीशन कहते कि माफ़ कर देना, मुझे आज वापस से देरी हो गई। शाओ से पूछती है कि हर दिन तुम देर आते हो वो समझ जाता है, लेकिन आज का दिन तो कैसे भूल सकते हो। बाद में यहाँ पर जीशन को केक देखकर याद आता है कि आज तो शाओ का बर्थडे है और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। शाओ कहते कि बर्थडे के दिन तो कम से कम तुम जल्दी आ सकते हो। जीशन यहाँ पर उसे मिनी का रीज़न देने लगता है, लेकिन शाओ कहते कि बस भी करो, वो 2 महीने से आई हुई इंटर्न के लिए तुम कितना इंपॉर्टेंस सिखा रहे हो, और मैं जो तुम्हारे साथ 7 साल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जीशन भी सह कर नहीं लेता। यहाँ पर वो तो उस पर वार कर देता है एंड कहता है कि अरे 29 ईयर्स में एक बार मैं तुम्हारा बर्थडे पर लेट किया आ गया, तुम तो यहाँ पर मुझे सुनाना ही शुरू कर दी हो। आखिरकार मैंने एक ही बार तो ऐसा किया है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ कहते कि ठीक है, गलती मेरी ही है। इतना बोलकर वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ जो है अपने रूम में बैठी होती है। इतने में यहाँ पर जीशन आ जाता है, जो कि उसके हाथों में एक टेम्पलेट दिखता है एंड ये टेम्पलेट होता है सिंगापुर ट्रैवल्स का। तो शाओ से कहने लगता है कि टेंशन मत लो, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, एंड कंपेंसेशन में मैं तुझे सिंगापुर लेकर जाऊँगा घुमाने के लिए। एंड यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर शाओ को पता होता है कि इसके पहले ये सिंगापुर इसे लेकर जाएगा, और इसके पहले तो वो खुद ही यहाँ पर अकेले सिंगापुर चली जाएगी। एंड यहाँ पर उसका रिग्रेटिंग वाला जो स्टेज है अब शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर वह सोचने लग जाता है कि मैंने बहुत बुरा किया, पास में उसके सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर मुझे इस पर थोड़ा सा तो ध्यान दे देना चाहिए था। इतने में यहाँ पर मिनी आकर उसे हक करने लगती है, कहती कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जा, मुझे अकेले बिल्कुल जाने के लिए नहीं होगा। यहाँ पर जीशन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसके पास एक अर्जेंट मैटर आ गया है। इतने में यहाँ पर जीशन की असिस्टेंट उसे कॉल करती है एंड बताती है कि माफ़ कर देना, इसके अलावा हम इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं जमा कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैडम ने यहाँ पर सिंगापुर के फ़्लाइट के ऊपर कदम रखा वैसे यहाँ पर उनकी सारी की सारी डिटेल्स गायब हो चुकी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर उनका नाम और निशान के अकॉर्डिंग एक भी डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर जीशन बाद में शॉक हो जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो की लेबोरेटरी को, जहाँ पर लियो और तो और शाओ आ रहे होते हैं। लियो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि देखो, भले तुम्हें हाथ पर चोट लगी हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेरे इस लैब पर बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और तुम मेरी खास हो तो टाइमिंग्स और एडजस्टमेंट और कंफर्ट भी तुम्हारे अकॉर्डिंग रहेगा।
यहाँ पर शाह से कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तुम्हें पता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो लियो बचपन में एकदम छोटा सा हुआ करता था और एकदम मस्ती किया करता था, वह बड़ा होकर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लियो भी यहाँ पर शाह से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पहले कितनी प्लेफुल रहा करती थी और हंसती रहा करती थी, लेकिन अब तुम्हें देखो। फिर बाद में हमें यहाँ पर स्कूल टाइम का सीन बताया जाता है जहाँ पर शाह चल रही होती है। लियो यहाँ पर उसके पास डाउट लेकर आ जाता है। शाह कहते हैं कि ये डाउट मैं तुम्हारा तभी सॉल्व करूँगी जब तुम मुझे बड़ी सिस्टर बुलाओगे, लेकिन लियो यहाँ पर उसे बड़ी बहन बुलाने से मना कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपने मीटिंग रूम की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पर सभी लोग जो है शाह को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खास करके लड़के। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि शायद से ये मिस्टर लियो की पसंदीदा औरत रहेगी, इस वजह से यहाँ पर वो खुद ब खुद उसे लेकर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आए। बाद में यहाँ पर लियो सभी को शाह से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह को उसका रूम दिखाने के लिए जाता है एंड यहाँ पर शाह का कैबिन ठीक लियो के कैबिन के बाजू में होता है। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है लियो सर को ये पसंद आ गई है एंड यहाँ पर वो दोनों कितने परफेक्ट कपल्स लगते हैं। बाद में यहाँ पर जब वो उसे कैबिन में लेकर आता है तो माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि माफ़ कर देना, कंपनी वालों की आदत है गॉसिप करने की, तो हो सकता है वो लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए। शाह कहते कोई बात नहीं, हर एक कंपनी में यही सब होता है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जॉब कर बड़ा अच्छा लगेगा। फिर बाद में यहाँ पर जैसे वो कंपनी से बाहर निकलती है, बड़ी तेज़ से बारिश हो रही थी एंड इस बारिश को देखकर वो अपसेट सी हो जाती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर वो देखती है कि जीशन जो है अम्ब्रेला लेकर आए। फिर यहाँ पर हम वापस से फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर बारिश हो रही थी। तो फिर यहाँ पर जीशन अपना कोट बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर उस कोट के अंदर दोनों बड़े मज़े से हंसते खेलते हुए वहाँ से जा रहे होते। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में वो इंसान अम्ब्रेला खड़ा हुआ जीशन नहीं बल्कि हमारा लियो होता है। लियो उसे वहाँ की डे ड्रीमिंग से बाहर निकालता है और उसे लेकर जाने लगता है। यहाँ पर वो लोग कार से चले जाते हैं तो सेम उसी साइड पे दूसरी ओर हम जीशन को कार में बैठा हुआ देखते, जहाँ पर जीशन जो है शाह को देख लेता है और ड्राइवर को आगे चलाने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर आगे बढ़ता ही नहीं क्योंकि सिग्नल रेड होता है। यहाँ पर थोड़ा सा तो जीशन के लिए बुरा लगता ही है क्योंकि उसे शाह को ढूंढते हुए पूरे के पूरे 1 साल हो गए होते हैं एंड फाइनली यहाँ पर उसे शाह की झलक दिखती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उससे मिल नहीं पाता। दूसरा यहाँ पर लियो और तो शाह पहुँच गए होते हैं घर पर, जहाँ पर शाह लियो की कोट को नोटिस करती है कि वो कितना वेट हो गया था। तब वो उसे कहती है जाने से पहले अपने कोट को ड्राई कर जाओ वरना तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर आकर वो उसे टॉवल दे देती है, जहाँ पर लियो चला जाता है बाथरूम के अंदर एंड इतनी देर में दरवाजे पर कोई आ जाता है एंड वो कोई और नहीं जीशन होता है। शाह यहाँ पर दरवाज़ा बंद करना चाहती लेकिन जीशन उसे ऐसा करने नहीं देता। शाह से कहते कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा मेरा रिलेशन अब खत्म हो चुका है। जीशन कहता है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो, कितने सालों बाद तुम मुझे फाइनली मिल चुकी हो। तुम पता है तुम बिना कुछ मुझे बोले वहाँ से चली गई थी और मैं कब से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढे ही जा रहा था। यहाँ पर शाह कहते कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा डिवोर्स हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जीशन कहता है कि मैंने पेपर्स को साइन नहीं किया है, इसका मतलब अभी भी हम हस्बैंड एंड वाइफ है। शाह कहते कि बेहतर होगा अगर उसे साइन कर दोगे तो, एंड ऐसे भी यहाँ पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। जीशन बाद में यहाँ पर उसे रीज़न पूछने लग जाता है। शाह कहते कि एक रीज़न, मेरे पास हज़ारों रीज़न है तुम्हें देने के लिए एंड हमें यहाँ पर पास की हर एक उसकी मिस्टेक बताई जाती है, जहाँ पर शाह को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था। फिर शाह यहाँ पर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर लियो बाहर आ जाता है और शाह को डिनर के बारे में बताने लग जाता है एंड जीशन यहाँ पर लियो की आवाज़ को सुन लेता है। फिर बाद में लियो यहाँ पर डोर के पास आ जाता है, जहाँ पर शाह जीशन को अपना एक्स हस्बैंड ऐसा इंट्रोड्यूस करवाती है एंड जीशन यहाँ पर उसे देखकर शॉक हो जाता है। लियो भी यहाँ पर अपने आप को एज ए शाह का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। जीशन यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि यहाँ पर आते ही तुमने बॉयफ्रेंड भी बना लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी पलट जाओगी। एंड यहाँ पर वो उसे जवाब मांगने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। शाह यहाँ पर बाद में लियो का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और मैं तुम्हें क्या ही दे पाऊँगी, और रही बात इतना जल्दी बॉयफ्रेंड बनाने की, तो मुझे तो यहाँ पर आए हुए 1 साल हो गए एंड वो इंटर्न, उस इंटर्न को तो आए हुए 1 मंथ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर तुम्हारी चीज़ें ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। फिर जाके यहाँ पर उसे समझ आता है कि आखिर शाह ने उसके साथ ये सब क्यों किया। वो कहने लगता है कि मेरे और मिनी के बीच में कुछ भी नहीं है, हम बस एक बॉस और तो और एक असिस्टेंट की तरह जॉब करते हैं। शाह कहती है कि बस करो, मुझे सब कुछ पता है। फिर बाद में यहाँ पर जीशन उसे चैट्स एज अ प्रूफ बताने लग जाता है एंड इतने में यहाँ पर
पर एक फ़ोटो आ जाता है जहाँ पर मिनी ने उसकी टाई पहनी हुई थी और उसका शर्ट भी। फिर यहाँ पर शाओ हंसते हुए कहती है कि पहले चैट्स तो डिलीट कर दो, उसके बाद में मुझे प्रूफ बताना है। एंड यहाँ पर बाद में जीशन भी उस पिक को देखकर उसे एक्सप्लेन करने लगता है। शाओ कहते हैं कि देखो, एक्सप्लेन करने का समय अब जा चुका, तुम्हें मुझे पहले ही यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए था और मैं अब इस लाइफ से तंग आ चुकी हूँ जहाँ पर मेरा हाथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चल बसा। मैं अब अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। मुझे सर्जरी करना कितना पसंद था, लेकिन उस लाइफ के एक इंसिडेंट की वजह से मेरा ऑपरेशन पूरा का पूरा ख़राब हो चुका। क्यों? क्योंकि मैं टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई और वहाँ पर मुझे कौन नहीं लेकर गया? वो थे तुम, जिसने मुझे इग्नोर कर कर तुम मिनी को लेकर चले गए जस्ट बिकॉज वो एक नॉर्मल से इंटर्न थी और उसके फिंगर में चोट आई हुई थी। यहाँ पर जीशन बड़ी कोशिश करता है उसे प्रूफ बताने की। शामी यहाँ पर गुस्से में आकर उसका फ़ोन नीचे फेंक देती है एंड बाद में वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। यहाँ पर लियो भी जीशन से कह देता है कि अब उससे अपनी फाइनल वाली बात तुम्हें कह दी है, तो फिर बार बार आकर उसे परेशान मत करो। ऐसे भी हमें यहाँ पर रेडी होकर डिनर डेट के लिए जाना है। इतना बोलकर यहाँ पर वह दरवाजे को बंद कर देता है, जहाँ पर जीशन ठान लेता है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा एंड यहाँ पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगा शाओ को वापस पाने की। इसके बाद में यहाँ पर शाओ और लियो सोफा पर बैठे होते हैं, जहाँ पर लियो शाओ को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। शाओ यहाँ पर लियो से माफ़ी मांगने लगती है अभी जो कुछ भी हुआ। वो कहती है कि मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, ये सारा का सारा ड्रामा तुम्हारे सामने हुआ है। लियो कहता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर ह्यूमिलेट या एम्बैरेस फील करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ और तुम मुझ पर डिपेंडेंट रह सकती हो। ये बात सुनकर यहाँ पर शाओ को पास की बातें आने लगती है कॉलेज को लेकर, जहाँ पर शाओ का झगड़ा हुआ होता है जीशन से। एंड यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर उसे उस झगड़े के बारे में पता होता है। एंड यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि तुम चाहो तो रोने के लिए मेरा शोल्डर ले सकती हो, लेकिन इतने में यहाँ पर जीशन आ जाता है जो कि शाओ से माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर शाओ तो उसे माफ़ी कर देती है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शाओ जो है उसे थोड़ा दूर जाने लगती है, कहती कि मुझे माफ़ कर देना, अभी भी मैं इन सारी चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हूँ और मुझे वापस से। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो उसे रोक देता है, कहता है कि देखो, मैं ही शायद से कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर जा रहूँगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ऐसे भी मैंने कहाँ पर तुम्हें प्रपोज किया। मैं 8 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो कुछ साल और ही सही, मैं तब तक वेट करूँगा जब तक मेरे में जान रहेगी। फिर यहाँ पर वो थोड़ा कंफर्ट महसूस करने लगती है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे रात को आराम करने के लिए भूल कर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाओ अपने जॉब के लिए बाहर निकलती है एंड यहाँ पर वो जीशन को देखती है, जहाँ पर उसने बहुत बड़ा सा फ्लावर का बुके लाया होता है। साथ साथ उसने ज़मीन पर फ्लावर के पेटल से हार्ट शेप भी बनाया होता है। एंड यहाँ पर वो आ जाता है शाओ को बनाने के लिए एंड यहाँ पर वो उसे एक चांस मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर शाओ से कहने लगती है कि अगर ये सब करना है तो सीधा चाइना चले जाओ, सुबह सुबह अपना मुँह दिखाकर मेरा दिन मत ख़राब किया करो। यहाँ पर जीशन फिर उसे फ्लर्टिंग भरी लाइन्स कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर शाओ इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है एंड जीशन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि जो कुछ भी हो जाए मैं तो पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ तक कि वो उसे फॉलो करते करते उसे कंपनी तक भी आ जाता है। शाओ यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देखो, बेहतर होगा अगर तुम चाइना वापस चले जाओगे, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर रहोगे तुम्हारे हॉलीडेज एक्सपांड होते रहेंगे एंड तुम्हें डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल दिया जाएगा। तो फिर जीशन यहाँ पर बड़ा बहादुर बनने लगता है, कहता है कि निकल जाने दो, मुझे जिससे फ़र्क पड़ता है वो मेरी वाइफ है, मुझे यहाँ पर मेरी पोजीशन की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर शाओ तो पूरी परेशान हो गई थी, वो उसे कहती है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। फिर यहाँ पर वो लंच कर रही होती है, जहाँ पर जीशन उसके लिए डिशेस लेकर आ रहा था। फिर बाद में यहाँ पर शाओ से फाइनल वाली बात कहने वाली थी कि इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है। यहाँ पर जीशन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिनी कहने लगती है कि तुमने बड़े टाइम से मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया था, तो फिर मुझे डर सा लगने लगा था, इसलिए मैं बस तुम्हें देखने के लिए यहाँ तक चली आई। फिर बाद में यहाँ पर शाओ कहती है कि अरे वाह, ये तो बड़ी गहरी फ्रेंडशिप है तुम्हारी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर जीशन अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन शाओ उसकी बात सुनती नहीं और जाकर दूसरी टेबल पर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड्स के बाद और कोई आने लग जाता है, जहाँ पर सारी की चाय से नीचे टूट कर बिखरना शुरू हो जाती है और तो यहाँ पर शाओ का पैर भी एक टेबल के नीचे अटक जाता है। दूसरा यहाँ पर जीशन होता है जो कि मिनी को उठाता है, क्योंकि मिनी यहाँ पर बहुत घबरा जो रही होती है। फिर यहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाने लगता है एंड यहाँ पर वो शाओ को देखता है, शाओ से मदद मांगती है। तो फिर वो उसे कहता है कि मैं फटाक से मिनी को बाहर रख कर आता हूँ एंड यहाँ पर वो मिनी को बाहर सेफली लेकर जाता है। बाद में यहाँ पर वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले उसे अंदर जाने ही नहीं देते। मिनी भी पीछे से कह रही होती है कि जाने दो, वो सुरक्षित बाहर निकल आएगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर जो जीशन है अंदर जाने की बड़ी ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का, उसे तभी वहाँ पर मिनी को छोड़कर शाओ को चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि एक बार ठीक ऐसा ही हुआ था उस वैन वाले एक्सीडेंट के टाइम पे, जहाँ पर इस वजह से शाओ को बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी थी बिना कोई गलती किए। एंड ठीक आज वापस से वैसा हो रहा है। यहाँ पर शाओ बेचारी अंदर फंसी हुई होती है, जहाँ पर उसके ऊपर झूमर लगा हुआ था जो कि उसके ऊपर गिरने वाला होता है। दूसरा यहाँ पर हम जीशन को देखते हैं जिसे पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर शाओ से कह रही होती है कि क्या तुम मुझे फॉरएवर प्रोटेक्ट करोगे। एंड यहाँ पर जीशन उसे हाँ कहता है। फिर वापस से यहाँ पर वो अंदर जाने की पूरी जिद करने लगता है, इतना कि यहाँ पर वो उन लोगों को धक्का तक देने लगता है। इतने में यहाँ पर शाओ पीछे से आ जाती है और जीशन को बुलाती है। जीशन यहाँ पर उसे देखते ही हक करने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। शाओ कहते हैं कि तुम्हें पता भी है अंदर कितना डेंजरस था जो तुम अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जीशन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हें कुछ भी कर बचाना था। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ रूम के बाहर आती है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बस कुछ स्क्रैचेस आए जो कि कुछ समय बाद निकल जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर शाओ जो है जीशन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जीशन कहता है कि आखिर कब तक मैं तुम्हें समझाता रहूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। लेकिन यहाँ पर शाओ कहती है समझ में सब कुछ आता है, तुम्हें मिनी ढूंढते हुए सिंगापुर तक आ गई है, तुम देख रहे हो कि वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। मिनी कहते कि मैं उसकी फिक्र इसके लिए करी थी क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वो खाना तक नहीं खा रहा था, और अभी भी देखो वो बेचारा कितना स्वेट कर रहा है। यहाँ पर उनके एक्शंस को देख के शाओ को समझ आता है कि वो लोग कितने लवी टवी कपल्स है। लेकिन यहाँ पर इस बुद्धू से जीशन को समझ नहीं आता कि मिनी के जो एक्शंस है वो शाओ को एक्चुअली में हर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि मिनी नीचे बैठकर नील डाउन कर बैग भी करने लगती है। कहती है कि प्लीज़ मेरी वजह से यहाँ पर आप मेरे प्रोफेसर को इस तरीके से ट्रीट मत कीजिए, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। वो तो दिन रात यहाँ पर आप ही के बारे में सोचने लगता है। शाओ यहाँ पर मिनी से कहती है कि तुम डॉक्टर कैसे बन गए, तुम्हें तो यहाँ पर सभी लोगों को एक्टिंग की क्लासेस देनी चाहिए, तुम बहुत बड़ी इमोशनल ड्रामा करने वाली एक एक्टर बन सकती थी। और मेरी बात मानो तो जिस तरीके से मिस्टेक्स तुम यहाँ पर डॉक्टर वाली डिग्री में करती हो वो मिस्टेक्स तुम ड्राइंग में कभी कर ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम बड़ी सफाई से यहाँ पर नाटक करती हो। फिर बाद में यहाँ पर जीशन उसे कहता है कि उसकी बातों को छोड़ो और मेरी बातों पर यकीन करो। लेकिन यहाँ पर शाओ उसे मना कर रही होती है। इतने में यहाँ पर लियो आकर शाओ को अपनी ओर खींच लेता है। जीशन को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर गुस्से में आकर जीशन जो है वो लियो को थप्पड़ मार देता है। तो फिर यहाँ पर शाओ भी नहीं रुकती और यहाँ पर शाओ जीशन को थप्पड़ मार देती है। जीशन यहाँ पर कहने लगता है कि हमारी 11 ईयर्स के रिलेशनशिप को तुम 1 ईयर की रिलेशनशिप के साथ में तुलना कर रही हो, मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। शाओ कहते कि शुक्र मनाओ 11 ईयर्स ही हुए थे, 30 साल नहीं हुए थे, वरना मेरा दम तो कद का घुट कर मर गया होता। फिर बाद में यहाँ पर जीशन कहने लगता है कि आखिर मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। शाओ यहाँ पर मिनी की ओर देखने लगती है। मिनी यहाँ पर अच्छा बनने के लिए जीशन का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, वो यहाँ पर तुम्हें ढूंढता हुआ है, वो हमेशा तुम्हें ही चाहेगा। जीशन यहाँ पर गुस्से में आकर मिनी को धक्का दे देता है, जहाँ पर मिनी नीचे गिर जाती है। जीशन कहता है कि मुझे बस एक बात बताना, 11 साल में एक बार भी क्या मैंने तुम्हारे साथ गुस्से में बात की है। शाह कहते कि हाँ, लगता है तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने मुझसे किस तरीके से बात की है। फिर यहाँ पर वो उसे उस दिन वाली बात याद दिलाती है जहाँ पर उन्हें मूवी के लिए जाना था, और तो यहाँ पर वो रेडी हो गया था। लेकिन शाह कुछ काम करने की वजह से थोड़ी सी देर हो जाती है, जहाँ पर जीशन उसे बहुत जनाने लगता है। शाह यहाँ पर उसे कामली समझाती है और बोलती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करोगे, तो फिर ये सब क्या है। जीशन कहता है कि तुमसे बात करके तो कुछ मतलब ही नहीं है। इतना बोलकर वो घर का दरवाज़ा जोर से पटक कर चला जाता है। एंड यहाँ पर जीशन को याद आता है बाद में वो वाली बात, तो वो उसे माफ़ी मांगते हुए उसे एक और मौका देने के लिए कहता है। शाह कहते हैं कि तुम्हारी एक ही गलती नहीं है, तुम्हारी कई सारी गलतियाँ है। उन कई सारी गलतियों को ढकने के लिए तुम मुझसे कितनी बार माफ़ी मांगोगे और कितनी बार मुझे चांस देने के लिए कहोगे। फिर बाद में यहाँ पर वो से पास की बातें याद दिलाने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग की इनकम भी और फाइनेंशियल स्टेटस भी सेम हुआ करता था। एंड यहाँ पर वो लोग एक घर खरीदने का ड्रीम करते थे, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पाए। लेकिन यहाँ पर अब पहले जैसी चीज़ें हैं नहीं, सब कुछ बिगड़ चुका है। तो फिर यहाँ पर वो उसे होप यानी कि उम्मीद रखने से भी ना कह देती है।
एंड बाद में यहाँ पर वो लियो के साथ में चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जीशन जो है वो मिनी को देखकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। मिनी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शाह को उसकी सिंसियरिटी बतानी होगी। फिर बाद में यहाँ पर जीशन को आइडिया आता है कि उसकी वजह से उसका व्रिस्ट खराब हुआ था, तो क्यों ना यहाँ पर वो उसके व्रिस्ट का ऑपरेशन वापस से शुरू करे। तो फिर वो वहाँ पर ग्रेट मास्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर ग्रेट मास्टर मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ गिने चुने लोगों से मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर ढेर भरी बारिश में वो नील डाउन कर पूरा दिन खड़ा रहता है। उनके असिस्टेंट आकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जीशन जो है वो जाने से साफ मना कर देता है। एंड उसकी सिंसियरिटी को देखकर ग्रेट मास्टर बाहर आकर उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जीशन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मेरी वाइफ के लिए मदद मांगने के लिए आया हूँ एंड मैं यहाँ पर आपको कन्विंस कर ही रहूँगा। एंड यहाँ पर कुछ समय बाद ग्रेट मास्टर फाइनली उसके बाद मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। जीशन यहाँ पर अपनी असिस्टेंट को कॉल कर कहता है कि वापस से सिंगापुर की फ़्लाइट बुक कर दो और उसी के शाम की 2 चाइना की फ़्लाइट्स बुक कर देना। एंड यहाँ पर वो चला जाता है शाह के पास में, शाह से वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जीशन यहाँ पर उसे उठा कर ले आता है अपने रूम के अंदर सीधा। शाह यहाँ पर उसे कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किडनैप कर यहाँ पर लेकर आ जाओगे, मैं यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँगी। जीशन यहाँ पर कहता है कि देखो मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शाह कहते अगर करना होता तो पहले कर दिया होता और पहले मेरी बात समझ ली होती। अब यहाँ पर ये सब जब कुछ हो चुका है तो करके क्या मतलब है, पहले किए होते तो मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी दिख भी सकती, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये सब कुछ ज़बरदस्ती लग रही है। फिर बाद में यहाँ पर जीशन इमोशन होने लगता है कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। यहाँ पर शाह कहते कि नाटक करना बंद करो, मैंने कभी ऐसा ना नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो थी, यानी कि वो पास में था। अब प्रेजेंट में चीज़ें बदल चुकी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बाद में यहाँ पर जीशन जो है उसे ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है, जहाँ पर शाह उसे अपने आप से दूर कर चिल्लाने लगती है एंड जीशन यहाँ पर उसे उस कमरे में बंद कर चला जाता है। फिर बाद में बाहर निकल को अपने असिस्टेंट को सारे इक्विपमेंट रेडी करने के लिए कहता है एंड यहाँ पर वो ठान लेता है कि वो शाह का हाथ जो है हील कर ही रहेगा। फिर यहाँ पर शाह जैसे तैसे तो अपने रूम से निकल कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीशन उसे रोकने लगता है और उस पर बस एक और बार भरोसा करने के लिए कहता है। शाह यहाँ पर समझ जाती है कि वो उसे कितना भी समझा यहाँ पर वो उसकी बात सुनने ही नहीं वाला, तो फिर यहाँ पर वो उसे सोफ़ा पर ले जाकर बैठा देता है। फिर जैसे वो बाहर दूसरी ओर जा रहा होता है इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है। वो मिनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, एंड यहाँ पर मिनी उसके साथ टटी होना शुरू कर देती है, जहाँ पर शाह जीशन से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर लॉकअप इसके लिए किया था ताकि मैं तुम दोनों के बीच का स्वीटनेस देख पाऊँ। यहाँ पर जीशन चला जाता है शाह के पास उसे समझाने के लिए, लेकिन शाह यहाँ पर कहने लगती लेकिन आखिर कब तक तुम मुझे इस तरीके से बेवकूफ़ बनाओगे। यहाँ पर जीशन कुछ भी कह ले शाह को भरोसा होता नहीं है एंड शाह यहाँ पर उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हें हर एक वो दिन याद दिला सकती हूँ जहाँ पर मुझे समझ आ रहा था कि हमारा ये रिश्ता खत्म हो रहा है। फिर यहाँ पर वो फ्लैशबैक में भी चली जाती है, जहाँ पर वो उसे हर रात 12-1 बजे पूछा करती थी कि आखिर वो कहाँ पर पहुँचा है एंड यहाँ पर वो उसे मीटिंग का बहाना देकर या फिर अर्जेंट काम का बहाना देकर मीटिंग के साथ रहा करता था। यहाँ पर जीशन कहता है कि माना मैंने पास में गलती की है, लेकिन अभी तो मुझे माफ़ कर दो। शाह यहाँ पर मना कर देती है। जीशन कहता है कि बस एक मौका देकर देखो। फिर बाद में यहाँ पर शाह कहते हैं कि ऐसा कौन सा चांस देकर देखो जहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा मिथिकल काम करने वाले हो। जीशन कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ को ठीक करना चाहता हूँ। शाह कहती है कि इम्पॉसिबल है। बाद में जीशन यहाँ पर ग्रेट मास्टर के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर शाह भी इस आइडिया को एक थॉट देती है, बोलती कि ठीक है मैं गेस्ट रूम में रह सकती हूँ और मैं तुम्हें और मिनी को प्राइवेट टाइम दे रही हूँ। एंड यहाँ पर जो जीशन है वो मिनी पर गुस्सा करने लग जाता है, जहाँ पर मिनी भी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह की सर्जरी शुरू हो जाती है, जहाँ पर जीशन और द ग्रेट मास्टर मौजूद होते हैं, लेकिन उन दोनों के साथ साथ कई सारे असिस्टेंट्स और जूनियर्स भी होते हैं, जिनमें से एक होती है मिनी। एंड यहाँ पर मिनी जानबूझकर आई होती है ताकि वो इस सर्जरी को पॉसिबल से इम्पॉसिबल बना दे। फिर बाद में यहाँ पर सर्जरी एकदम परफेक्ट जाता है, लेकिन जहाँ पर हैंड को क्लोज करने की पारी आती है वो काम जूनियर्स का होता है एंड ये काम जो है मिनी कर रही थी, तो जानबूझकर यहाँ पर वो जोर से नर्स को प्रेस कर देती है, जिस वजह से बहुत सारे ब्लड बाहर निकल आने लगते हैं। एंड यहाँ पर वो माफ़ी मांगते हुए कहती है घबराहट के चक्कर में मुझसे ये गलती हो गई।
फिर बाद में यहाँ पर जीशन को और भी गुस्सा आने लग जाता है। बाद में यहाँ पर शाह भी होश में आ गई थी, जहाँ पर जीशन उसे माफ़ी मांगने लगता है। शाह कहते कि इसका मतलब ये है कि मेरा हाथ ठीक हो पाता था, लेकिन बस टीचिंग के टाइम पर मिस्टेक की वजह से अब मैं और मेरा हाथ, हम दोनों किसी काम के नहीं। यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने की बड़ी कोशिश करता है। इतने में मिनी आकर उन दोनों के बीच में दरारें डालने लगती है। एंड यहाँ पर जीशन को एक रियलिटी चेक देती है कि तुम जो कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पर शाह तुम्हें चूज़ नहीं करेगी, तुम इससे अच्छा है कि मेरे साथ चलो। जीशन गुस्से में आकर उसे धक्का मार देता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, और शाह से वो परमिशन मांगता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक चांस भी। शाह यहाँ पर सिक्योरिटी को कॉल कर देती है एंड कहती है कि 2 लोग मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। जीशन कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो। इतने में यहाँ पर उन सबकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सभी के सभी लोग वहाँ पर उनके डोर के बाहर मौजूद हो जाते हैं, जहाँ पर मिनी जो है जीशन को लेकर सारी बातें करने लगती है और उसका भांडा फोड़ने लगती है कि वो तुम्हें कभी चूज़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ पर तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था तुम तो मेरे साथ थे। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अभी भी टाइम है, मेरे पास आ जाओ। और यहाँ पर सभी लोगों को समझ आ जाता है कि जीशन कितना ज़्यादा खराब इंसान है। इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जहाँ पर मिनी पागलों की तरह बात करना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर जीशन गार्ड को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर जीशन सभी के सामने कहता है कि शाह, मैं तुम्हें सभी के सामने प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें हर्ट होने बिल्कुल नहीं दूंगा। शाह कहते हैं कि तुम्हारे पास एक और चांस था मेरी सर्जरी के टाइम मुझे ठीक कर मेरा दिल जीतने के लिए और मुझे सारे का सारा एक्सप्लेनेशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुमने तो वो भी मौका गवा दिया। एंड उस दिन जो होटल में हुआ, तुम्हें मिनी को चूज़ करने के बदले मुझे चूज़ करना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम कितनी माफ़ी मांग लो, तुम्हारी जो नीयत है वो वैसी की वैसी रहेंगी। ऐसे भी जो एक बार चीट करता है वो हर बार चीट करता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चलने लगती है, जहाँ पर वो उसके पीछे जाता तो है, लेकिन इतने में ही लियो आकर उसे रोक देता है। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर लियो उसे बोलता है कि अभी भी टाइम में उससे दूर हट जाओ, वह तुम्हारे लिए बड़ा बुरा होगा। जीशन भी गुस्से में होता है, यहाँ पर लियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंड शाह यहाँ पर जीशन को वार्निंग देने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर जीशन अपना हाथ नीचे रख देता है। फिर बाद में यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में जा रहे होते हैं, जहाँ पर तभी भी जीशन ट्राई करता है, लेकिन शाह उसे भाव बिल्कुल नहीं देती। फिर बाद में जैसी कार चल रही होती है, यहाँ पर लियो चांस मारता है। एंड यहाँ पर वो अपने आप से और उससे कहता है कि तुम चाहो तो मुझे एक और मौका दे सकती हो। लेकिन यहाँ पर शाह कहते कि देखो, मैंने तुम्हें पहले कभी मौका दिया नहीं है, अब मैं फ़िलहाल इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। यहाँ पर लियो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसे भी तुम्हारी तरफ से रिजेक्शन की आदत हो चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर वो चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक करने के लिए, जहाँ पर उसका जो कलीग होता है वो यहाँ पर जीशन को सब कुछ बता देता है कि सभी के सभी हॉस्पिटल वालों को ये बात समझ आती थी, लेकिन कभी ने तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि तुम इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर तो थे और यहाँ पर उन सब की जॉब तुम्हारे हाथों में थी। इस वजह से वो बस ये सारी चीज़ें देखती गई, लेकिन जो शाह ने तुम्हारे साथ किया वो बेहतर है। और यहाँ पर तो वो रोने भी लग जाता है पास की बातों को याद कर कर। दूसरा यहाँ पर शाह होती है, जो कि लियो के साथ भी लंच पर गई थी। यहाँ पर वहाँ की जो स्टाफ होती है वो शाह को देखकर पहचान जाती है एंड कहती कि मुझे याद है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया करती थी। इतने में यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड यानी कि एक्स हस्बैंड जीशन वहाँ पर आ जाता है उसकी फेवरेट पेस्ट्री लेकर। शाह कहते कि मेरी फेवरेट पेस्ट्री कभी थी ही नहीं, तुम बस इसे लेकर आया करते थे क्योंकि मैं गुस्सा थी एंड तभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पर एज ए गुड वुमेन तुमसे यही कहा करती थी कि यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड यहाँ से बाद में वो चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो शाह को लेकर एक बड़ी सी प्रिटी जगह लेकर जाता है एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी कार के डिक्की को ओपन करता है। शाह को पता होता है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है एंड यहाँ पर लियो ने उसके लिए एक शादी का प्रपोजल प्रिपेयर किया होता है। फिर यहाँ पर वो नील डाउन कर प्रॉमिस रिंग को दिखाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जहाँ पर शाह बहुत हेजिटेट करती है क्योंकि अभी वो एक ऐसे स्टेज से गुजर रही है जहाँ पर वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से यहाँ पर लियो को हर्ट हो, इसके लिए यहाँ पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। लियो कहता है कि देखा, मैंने कहा था मैं रिजेक्शन सहता रहता हूँ और वो तुम्हारी तरफ से हो तो वो हमेशा सहूँगा एंड मैं तुम्हें ये प्रूव करके रहूँगा कि मेरा डेडिकेशन तुम्हारे लिए कितना है। शाह यहाँ पर उसे बताती है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं मुझ में है, मैं अभी तक इस शादी से पूरी की पूरी बाहर नहीं आई हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरी पास्ट लाइफ मेरी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट करे एंड स्पेशली उसे जो मुझे बहुत पसंद करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर
जीशन जो है वो ड्रिंक कर रहा था, तो फिर वो नशे में था एंड यहाँ पर वो माफ़ी मांगने के लिए वापस से शाह को कॉल करने लग जाता है। शाह यहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद दिलाती है जहाँ पर बड़ी तेज़ से बारिश हो रही थी और शाह बहुत बीमार थी एंड शाह ने यहाँ पर उसे मदद के लिए बुलाया था, लेकिन जीशन यहाँ पर उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो मिनी के साथ बाहर डिनर जो कर रहा था एंड यहाँ पर शाह का बुखार एकदम बढ़ जाता है एंड यहाँ पर पूरे बारिश में वो भीगते हुए घर जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो को वो बात भी याद आने लगती है जहाँ पर उन्हें एक स्ट्रीट डॉग मिला था एंड शाह को स्ट्रीट डॉग्स बहुत पसंद है, जहाँ पे वो लोगों ने एक दूसरे का प्रॉमिस किया था कि वो लोग आगे बहुत सारे पेट्स को अपने घर पर पालेंगे। जीशन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो शाह को कैसे ही मनाएगा। फिर बाद में यहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, जहाँ पर आ जाती है मिनी एंड यहाँ पर जीशन को लग रहा होता है कि वो शाह है क्योंकि यहाँ पर वो हेलुसिनेट कर रहा था अपने आप को एंड यहाँ पर मिनी जो है वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है एंड यहाँ पर वो दोनों के बीच में किस भी हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों रूम में चले जाते हैं जहाँ पर मिनी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जीशन होश में आ जाता है और उसके साथ झगड़ना शुरू कर देता है। मिनी कहते हैं कि शाओ 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 शाओ, जब देखो तब तुम यहाँ पर उसी की बात किए जाते हो, मेरा क्या होगा, मेरे साथ तो तुमने टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पर जीशन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर मिनी उसके साथ झगड़ने लगती है तो जीशन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ भी मार देता है एंड यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है कि ये सब कुछ शाह की वजह से हो रहा है, वो तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं और लियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर प्रॉमिस ट्री के पास गए होते हैं एंड प्रॉमिस ट्री वो होता है जहाँ पर सभी लोग अपनी विशेस को लिखते हैं एंड ट्री उनके विशेस को ग्रांट करती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है पास को लेकर। इतने में जीशन वहाँ पर आ जाता है जो उसे उस रिंग के साथ में एक बार फिर से प्रपोज करता है एंड यहाँ पर उसे पास की बातें याद दिलाता है कि किस तरीके से हम यहाँ पर आया करते थे, लेकिन यहाँ पर शाह गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके रिंग को फेंक भी देती है एंड यहाँ पर लियो रिंग को बाहर निकाल कर उसे एक बार वापस से प्रपोज करता है, जहाँ पर शाह जो है लियो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है एंड लियो यहाँ पर उसे प्रॉमिस रिंग पहना भी देता है। यहाँ पर फिर बाद में जीशन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन शाह उसे साफ साफ कह देती है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा है, अब तो थोड़ी सी शर्म कर लो, और मैंने यहाँ पर लियो के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जीशन तो इस बार रोने लग जाता है एंड यहाँ पर वो ग्रांट वाली विश कार्ड में अपनी विश लिखता है जहाँ पर उसे उसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए एंड यहाँ पर शाह हमेशा खुश रहनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो पास की बात को याद कर कर बड़ा रोने लगता है शाह के लिए और उसके लिए प्रे करने लगता है। फिर बाद में वो जब घर पर आता है तो वो एक इन्विटेशन लेटर को देखता है जो कि एक शादी का कार्ड था एंड ये शादी का कार्ड शाह का और लियो का होता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो और शाह अपनी वेडिंग में होते हैं। इतने में यहाँ पर जीशन आ जाता है तो शाह उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कोई प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए नहीं कहती है। तो फिर जीशन कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं चला जाऊँगा। एंड यहाँ पर शाह सोचती है कि ठीक है, तो वो उसे वो सॉन्ग प्ले करने का मौका देती है, जहाँ पर जीशन गिटार को लेकर बजाता है और सॉन्ग को गाने लगता है एंड यहाँ पर वो सॉन्ग के अकॉर्डिंग वह सारी की सारी चीज़ें हुई होती है जो कि यहाँ पर पास में उन्होंने अपनी लाइफ बड़ी अच्छे से स्पेंड की थी एंड सारे के सारे फ्लैशबैक्स आ ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर शाह पे गलती नहीं है एंड उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जीशन यहाँ पर नाराज़ हो जाता है। इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है जो बड़ा सा फ्लावर सा बुके लेकर आई थी शाह के लिए और वो उसे देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह दूसरे हाथ से चाकू निकाल कर उससे मारने वाली थी कि बीच में यहाँ पर जीशन आ जाता है एंड शाह यहाँ पर घबरा जाती है और फटाक से वो डॉक्टर्स को बुलाना शुरू कर देती है। जीशन कहता है कि देखा, तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो, तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, लेकिन शाह यहाँ पर अपनी साइड क्लियर कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं यहाँ पर तुम्हारी फिक्र इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है हर एक इंसान को बचाना। और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस आती है जो कि मिनी को वहाँ से लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर मिनी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है एंड इतने में यहाँ पर डॉक्टर्स आकर जीशन को वहाँ से ले चले जाते हैं। फिर शाह यहाँ पर अपनी वेडिंग कंटिन्यू करती है एंड यहाँ पर समझ में आता है कि शाह कितनी ईगर होती है लियो से मैरिज करने के लिए एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अपने अपने प्रोमिसेस को बोलते हैं, फिर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग उनके लिए बड़े खुश होते हैं एंड यहाँ पर शाह को तो उसे एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, लेकिन जीशन का क्या, पर जीशन को भी वही मिला जो वो डिज़र्व करता है, जो उसने शाह के साथ किया था ठीक वही कर्मा उसे अब हिट कर रहा है, तो फिर उसके लिए भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। एंड फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।